हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज के इस ई प्रैक्टिकल के अंदर हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सीआरओ। हमारा कोई भी, आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के अंदर होंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर कोई भी लैब में अगर आप जाएंगे, कोई भी आपको परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको सीआरओ ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। बिकॉज जितनी भी आपको अपनी कोई भी प्रैक्टिकल की वेवफॉर्म आपको एनालाइज करनी है, या आपको कोई भी तरह का आपने कोई सर्किट डिज़ाइन किया, उसका अगर आउटपुट आपको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको सीआरओ प्रॉपर आता होगा, तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे सीआरओ के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है। आजकल आपकी लैब के अंदर आप देखेंगे सीआरओ की जगह हमारे पास में 2-in-1, 4-in-1, 5-in-1 आता है। इसमें एक्स्ट्रा और भी इक्विपमेंट इसके अंदर एडिड होते हैं। तो आप देखेंगे सीआरओ मैंने उसमें रखा है। इसके अंदर जो ये बेसिकली क्या है, 4-in-1 है। इसमें ये सेंटर वाला पोर्शन को हमारे सीआरओ जो बोलते हैं हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस है। और कोई भी सर्किट की वेवफॉर्म को इसमें हम डिस्प्ले करवा के उसकी वेवफॉर्म की वैल्यू वगैरह को इसको हम मेजर कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे, इसमें दे रखी पावर सप्लाई। जनरली हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, हमारी दो आईसी बहुत काम आती है। वो होती है 555 आईसी और हमारी ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी 741। तो 555 आईसी हमारी वर्क करती है 5 वोल्ट के ऊपर, और जो हमारी ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी है वो वर्क करती है हमारी दो डुअल सप्लाई पे काम करती है, प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट। तो दोनों सप्लाई हमारी इसके अंदर दे रखी है। यहाँ पर इसके ऊपर आप आएंगे, आपको दे रखा है फंक्शन जनरेटर, जो कि बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हमें कोई इनपुट वेवफॉर्म देनी होगी, डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की। आप इसके अंदर फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं, और सिग्नल की कौन सी टाइप की वेवफॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट है, साइन वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, डिफरेंट डीसी वेवफॉर्म, पल्स वेवफॉर्म। तो अभी इसका हम ऑपरेशन स्टडी करेंगे हम। और जो फोर्थ हमारे सामने दे रखा है इस इक्विपमेंट के अंदर, वो है फ्रिक्वेंसी काउंटर। अगर किसी आउटपुट की किसी वेवफॉर्म पे डायरेक्टली आपको फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है, तो सीधा आप इस पर अप्लाई करके उसकी फ्रिक्वेंसी भी आप काउंट कर सकते हैं। हम आते हैं सीआरओ के ऑपरेशन के ऊपर। ये देखा सीआरओ करता क्या है। इसका ऑपरेशन लेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब लेंगे हम। इसके अंदर ये प्रॉब दे रखी, दिखा रखी है आपको बीएनसी टू बीएनसी प्रॉब। अभी हम कोई सर्किट में कोई कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट फंक्शन जनरेटर का आउटपुट लेंगे हम, और उसको सीआरओ पे देंगे। और डिफरेंट जो इसकी फंक्शन और कीज़ दे रखी हैं, इसमें क्या होगा, हर की का अपना ट्रिपल और क्वार्टर फंक्शंस दे रखे हैं। पहले क्या होता था, हर फंक्शन की अलग आती थी, तो नंबर ऑफ कीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो हमने इसकी कीज़ को कंपनी ने कम कर रखा है, और हर की के अंदर 3-4 फंक्शन हमारे मल्टीप्लेक्स कर रखे हैं, इंटीग्रेट कर रखे हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके ऊपर, हमारे पहले दे रखे हैं फंक्शन जनरेटर। इसके जो आउटपुट लिखे हैं, आउटपुट 50 हो, यहाँ पे आपको बीएन से कनेक्ट करनी है। यहाँ से ये हमारा इनपुट डिवाइस है, हमको वेवफॉर्म देगा, और वेवफॉर्म मेरी इस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है। इसका जो आउटर पार्ट होता है बीएनसी का, वो नेगेटिव होता है, और अंदर का पार्ट जो हमारे पास में वो पॉजिटिव होता है। तो जब मैं कनेक्ट करूँगा सीआरओ के ऊपर, तो आप देखिए जो भी वेवफॉर्म यहाँ पर आएगी, हमारी साइन वेवफॉर्म सीआरओ के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर इस तरह से वेवफॉर्म हमारे पास में सीआरओ पे वेवफॉर्म डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमें करना है, इसके हम देखते हैं पहले इसका फंक्शन। जैसे पहले हम आते हैं नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे दे रखते हैं आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का कम क्या है कि आपकी एनर्जी कम ज़्यादा करनी है। अब आप लैब में सपोज आप परफॉर्म करने आए और आपकी किसी ने इंटेंसिटी बटन 0 कर रखा है। अब आप कितने भी करेंगे, आपकी वेवफॉर्म इस पर डिस्प्ले नहीं होगी, बिकॉज उसमें सीआरओ की इंटेंसिटी 0 कर रखी है। तो सीआरओ पे कोई भी वेवफॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो आपको ये नहीं मानना है सीआरओ मेरा खराब है। आपको सारी जो भी चीज़ आपको आती है, आपको चेक करनी है। कोई भी पहला ध्यान में कोई भी हमारी अननेसेसरी की प्रेस की दबी भी नहीं हो। तो लैब में के जनरली स्टूडेंट क्या होता है, वो आएंगे जब कुछ फ्री टाइम में कोई ना कोई बटन दबा के चले जाएंगे। तो जब भी आपको ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई भी हमारी एक्स्ट्रा हमारी की हमारी प्रेस की भी नहीं हो। फिर आपने चेक किया इंटेंसिटी, या आपने इंटेंस चेक किया तो आपकी इंटेंसिटी देखो वहाँ पे आ जाएगी, मतलब सीआरओ हमारा ठीक है। तो इंटेंसिटी का यूज़ किया कि आपको इतनी रखनी है, वो ज़्यादा डार्क में हमारी आइस पे इफेक्ट पड़ेगा, और वेवफॉर्म भी काफ़ी हमारी ठीक आएगी। तो आपको इसको इतना रखना है कि जितनी हमारे पास सफिशिएंट हो वेवफॉर्म को डिस्प्ले कराने के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट बटन आता है इसके अंदर फोकस। फोकसिंग है कि अभी आप देखेंगे सीआरओ के ऊपर हमारे यहाँ पे स्केल दे रखा है। अगर आप विचार करेंगे, यहाँ पे स्केल दे रखा है। तो आपने जो यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के हमारे स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं, और हमें ब्लॉक का हमने डिवीजन कर रखा होता है, और उसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं वेवफॉर्म की वैल्यू को कि हमारे पास में कितना ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक के अंदर हमने 0.2 का डिवीजन कर रखा है। जैसे हमारे ब्लॉक्स हैं तो 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8 और फिर 1। तो डिवीजन उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी वेवफॉर्म्स की वैल्यू को, हमको चाहे टाइम स्केल हो या वर्टिकल स्केल हो, उसके ऊपर हमको इसकी वैल्यू को मेजर
करना है। तो अगर आपने इसकी फोकसिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, मोटी वेवफॉर्म आएगी तो क्या होगा, प्रॉपर इसकी वैल्यू को आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो वेवफॉर्म की थिक वेवफॉर्म आएगी, क्या आप पता ही लगेगा कि हमारी 0.2 है या 0.4 है, उसके प्रॉपर। तो उसके लिए आप दो कंडीशन रखनी है, आपको इंटेंसिटी भी कम रखनी है और वेवफॉर्म को प्रॉपर फोकस रखना है कि बिल्कुल थिन पतली, जितनी पतली वेवफॉर्म आएगी, फोकस वेवफॉर्म आएगी, उतना ही हम रीडिंग को करेक्टली इसको हम रीड कर सकेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिखा रखा है पावर सप्लाई दे रखी है +12 वोल्ट और -12 वोल्ट का कॉमन ग्राउंड। ये हमारे काम आती है मोस्टली ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी की, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे जो हमारे फाइनल ईयर के अंदर आता है 3 से 7 LIC। और हमारे +5 वोल्ट और ग्राउंड दे रखा है, ये हमारी काम आएगी फॉर द टाइमर आईसी के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। तो हमको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, उसके अंदर इनबिल्ट हमारी रिक्वायर्ड जो नेसेसरी पावर सप्लाईज हैं वो इसमें प्रोवाइड करवा रखी हैं। अब मैं आता हूँ फंक्शन जनरेटर के ऊपर। पहला मेरे पास दे रखे हैं आपको फ्रिक्वेंसी। आप देखेंगे इसकी हेल्प से आप कोई भी फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं और जो भी आप फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे वो आपकी डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले हो रही है 316 हर्ट्ज वगैरह जो भी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। साथ में हमारे पास फ्रिक्वेंसी का रेंज दे रखी है। अभी यहाँ पे देखेंगे आपको रेंज दिखेगी 1 की, मीन्स इसकी जो मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रिक्वेंसी में वेरी कर सकता हूँ 0 से लेकर 1 के तक वेरी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा रेंज चाहिए तो मैं रेंज में जाऊँगा। मैंने यहाँ पे किया 10 की, अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के तक। तो मैं वैल्यू बढ़ा के इसकी फ्रिक्वेंसी को मैं 10 के तक वेरी कर सकता हूँ। रेंज के ऊपर और जाऊँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 0.1 मेगा ओम। इस तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी में 0 से लेकर 0.1 मेगा ओम तक वेरी कर सकता हूँ। और ऊपर जाऊँगा तो आ जाएगा मेरे पास में 1 मेगा ओम। इस तरह से आपको फ्रिक्वेंसी की प्रॉपर रेंज चूज़ करनी है जितनी फ्रिक्वेंसी की आपको रिक्वायरमेंट है, और उसके उस रेंज के अंदर आपको कितनी फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वो आपको फ्रिक्वेंसी स्विच की हेल्प से आपको वेरी करके अपनी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को अचीव करना है। तो वापस ये 10 मेगा ओम का इसकी रेंज है और वापस मैं आता हूँ 10 हर्ट्ज और ये 100 हर्ट्ज में मैं आता हूँ वापस 1 के ऊपर। तो मैंने 10 की रेंज दे दी, उसको मैंने फ्रिक्वेंसी को इतना कर रखा है। इस तरह से फ्रिक्वेंसी आ रही है, इसकी इंटेंसिटी आपको नोटिस दे रहा हूँ दिख जाए वीडियो के अंदर। सेकंड इसके अंदर आता है इसका एम्पलीट्यूड। अब मुझे कहीं भी सर्किट के अंदर सपोज मुझे 1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है या 1.5 जितना वोल्ट में दे रहा है, जिसकी हेल्प से मैं इसका एम्पलीट्यूड कब ज़्यादा कर सकता हूँ और कैसे इसका वैल्यू को मेजर कैसे करेंगे वो भी अभी आगे CR के ऊपर आएंगे हम। तो ये एम्पलीट्यूड जो है हो जाएगा। उसके बाद में इसका फंक्शन का अभी वेवफॉर्म जो हमने कर रखे हैं आप डिस्प्ले पे हो रहा है साइन वेवफॉर्म, मीन्स हम साइन वेवफॉर्म डिस्प्ले कर रहे हैं। अब मैंने लगाया कौन सा आ जाएगी आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म आ जाएगी इसके ऊपर, ये आ जाएगी ट्राइंगुलर वेवफॉर्म। इस तरह से हमारी सॉटूथ वेवफॉर्म, रैम वेवफॉर्म है, ये पल्स वेवफॉर्म है और फिर हमारी TTL है जो हमारी 205 डिजिटल के अंदर काम आती है TTL वेवफॉर्म। इस तरह से अभी हम बेसिक ले रहे हैं, हमारी बेसिक वेवफॉर्म होती है साइन वेवफॉर्म को हम ले रहे हैं आगे इसको डेमो करने के लिए। उसके बाद में इसका एटेन्यूएशन है, इसकी वैल्यू को हमको कम ज़्यादा करना हो या तो हमको वैल्यू की बहुत कम एम्पलीट्यूड की रिक्वायरमेंट है और मेरा एम्पलीट्यूड मिनिमम इतना ही हो रहा है बटन की हेल्प से, तो और भी मुझे कम करना होगा। इसमें मैं 20 dB और 40 dB का इसमें ऑप्शन है, 20 dB और 40 dB, तो मैंने अभी dB नहीं कर रखा है। इसके बाद में इसकी ड्यूटी साइकिल है। ड्यूटी साइकिल हमारी साइन वेव फॉर्म में किसी में काम नहीं करेगी, वो काम करती है स्क्वायर वेव फॉर्म के अंदर। जब मैं वेव फॉर्म चेंज करूँगा, मैं स्क्वायर वेव फॉर्म के अंदर आऊँगा, इस टाइम इसकी ड्यूटी साइकिल को आप चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए आपको स्क्वायर वेव फॉर्म ये आपकी पल्स वेव फॉर्म आएगी, वेव फॉर्म पल्स। इस पल्स के अंदर आप इसकी ड्यूटी साइकिल को एकदम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कितनी पल्स विड्थ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी साइकिल जो बटन होगा वो ओनली पल्स मोड के अंदर ही काम करेगा, बिकॉज आपको पल्स की मोटाई कम करनी है। कोई भी हमारा टाइमर सर्किट है जहाँ पे आपको कितनी विड्थ की पल्स की रिक्वायरमेंट है सर्किट को ट्रिगर करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप पल्स की विड्थ को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी वेवफॉर्म में काम कर रहे हैं बस साइन के अंदर हमारा पल्स ड्यूटी साइकिल का रोल नहीं रहेगा। DC ऑप्शन भी हमारा कोई रोल नहीं है, आपको 0 पे रखना है, हमारे पास उसके DC लेवल को ऊपर नीचे करने में काम आता है। ये हमारा हो गया कंप्लीट रोल ऑफ द फंक्शन जनरेटर कैसे काम करता है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। किसी भी सर्किट के अंदर आपको 3 डिवाइस की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ेगी, फंक्शन जनरेटर, CRO और पावर सप्लाई। तो इसलिए हमारी कंपनी ने जो 4-in-1 डिवाइस है, जो हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट की इक्विपमेंट्स की वो सारे एक ही डिवाइस के अंदर 4-in-1 नाम से हमारा प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब आते हैं CRO के ऊपर। आप CRO को देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन है, चैनल 1 और चैनल 2। इट मीन्स इसके ऊपर आप एक साथ 2 वेवफॉर्म को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैंने अभी इनपुट दे रखा है चैनल 1 के ऊपर और चैनल 2 पे मैंने कोई इनपुट नहीं दे रखा है, तो हमारे चैनल 1 की वेवफॉर्म आ रही है। अगर मैं चैनल 2 के ऊपर दूंगा तो चैनल 2 की वेवफॉर्म आएगी।
तो किसी सर्किट के अंदर आप अगर इनपुट और आउटपुट की एक साथ स्टडी करना चाहते हैं कि मैंने इनपुट इस पर क्या दिया और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, उस टाइम मेरे चैनल 2 दोनों काम आएंगे इसके अंदर। तो कैसे अभी मैंने देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या रखा है, चैनल 1। इट मीन्स वी आर डिस्प्लेइंग ओनली द चैनल 1 और चैनल 2 को हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है यहाँ पे ग्राउंड बटन। ग्राउंड बटन के जैसे मैं प्रेस करूँगा तो मेरा जो वेवफॉर्म यहाँ पे आ रही थी, जो हमारी वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर अप्लाई हो रही थी, हमारी वाई प्लेट्स के ऊपर, वो इंटरनली कट ऑफ हो जाएगी और कोई भी वेवफॉर्म इस पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो जब भी अगर आप आते हैं, आपको ये नहीं समझना है कि हमारा फंक्शन जनरेटर वर्क नहीं कर रहा है, सीआरओ काम नहीं कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। पहला चीज़ चेक कर सकते हैं आपकी इंटेंसिटी, कि आपकी इंटेंसिटी 0 तो नहीं है। उसके बाद में आपको ग्राउंड बटन को हटाना है और चेक करके आपको वेवफॉर्म आपको मिलेगी भाई। इसके बाद नेक्स्ट बटन हमारा एसी और डीसी। एसी डीसी बटन हमारा जो, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एसी वेवफॉर्म के लिए, तो दोनों बोर्ड में हमारा होता है, तो फर्क नहीं, दोनों में काम करेगा। लेकिन जब मैं अगर डीसी में काम कर रहा हूँ, मेरा रखिए +12 वोल्ट, डीसी के ऊपर आपको डीसी प्रेस करना ही पड़ेगा और एसी के ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे आप काम कर सकते हैं। तो आपको एसी पे काम लेना है। आप देखिए चैनल 1 के जो बटन दे रखे थे वो चैनल 2 के ऊपर भी हमारे रेप्लिकेट किए हुए हैं, वो बटन चैनल 2 के लिए भी है। अगर आप चैनल 2 पे काम कर रहे हैं तो आपको ग्राउंड बटन और एसी डीसी ग्राउंड बटन अभी हमारा आएगा बोर्ड्स पर डिवीजन, वो आपको चैनल 2 के सेपरेट है और चैनल 1 के अलग है। इसके बाद हमारा चैनल 1 आता है, इसकी वैल्यू को आप हम ज़्यादा करने के लिए काम ले सकते हैं इस तरह से आप। इससे क्या होगा, हमारे पास ध्यान में रखना है कि आपको इसकी हेल्प से आपके सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड था वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही है, ओनली इसका हम स्केल चेंज कर रहे हैं। वैल्यू चेंज कहाँ से होगी, हमारे इनपुट डिवाइस फंक्शन जनरेटर के एम्पलीट्यूड पॉट से चेंज होगी। यहाँ से हम उसका ओनली आप देखेंगे, अभी आप इसकी रीडिंग रीड करेंगे, हम स्टडी करेंगे कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ओनली स्केल चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है वेवफॉर्म की। इसके अलावा यहाँ पर होता है टाइम्स पर डिवीजन। इसकी हेल्प से वेवफॉर्म का एक्सपेंशन कर सकते हैं टाइम स्केल के ऊपर। यहाँ भी आप फ्रीक्वेंसी का टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं, आप ओनली स्केल चेंज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा सीआरओ ओनली वेवफॉर्म को डिस्प्ले कर रहा है। हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो हमारा सोर्स है वो फंक्शन जनरेटर है, तो यहाँ से हमारा टाइम स्केल और हमारी एम्पलीट्यूड चेंज होगा, सीआरओ के ऊपर चेंज नहीं होगा। तो वापस मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ, और जो हमारा बोर्ड स्विचिंग कहलाता है, हमारा बोर्ड्स पर डिवीजन स्विच और ये कहलाता है टाइम्स पर डिवीजन स्विच। तो दोनों चैनल के लिए हमारा जो टाइम्स पर डिवीजन स्विच होगा वो कॉमन एक ही होता है, लेकिन जो हमारा वर्टिकल बटन होगा वोल्ट्स पर डिवीजन स्विच, वो दोनों चैनल के लिए अलग अलग होता है। जैसे दोनों इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को अपने अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, लिखा है वाई। अभी मैंने लिखा है वाई इक्वल टू चैनल 1। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो हमारे वाई चैनल 2, चैनल 2 पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, तो मेरे पास में चैनल 2 के ऊपर सिंपल वेवफॉर्म आ रही है। और हमारे चैनल 1 का उसका रोल नहीं रहेगा, क्योंकि चैनल 1 को मैं डिस्प्ले नहीं करवा रहा हूँ, मैं चैनल 2 को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और मैंने कोई वेवफॉर्म, अगर मैं इसकी वेवफॉर्म चैनल 2 पे कर दूँगा तो आपको वेवफॉर्म जो साइन वेवफॉर्म थी वो हमारी चैनल 2 पे आपको मिल जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो जो कौन सा चैनल आप काम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चैनल को चूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में इन्वर्ट। चैनल 2 की वेवफॉर्म को आप इन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों चैनल की हेल्प से किसी A माइनस बी मीन्स ए वेवफॉर्म का माइनस बी वेवफॉर्म करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं ए पे वेवफॉर्म दूंगा और चैनल वाले को ये कर दूंगा, मैं इन्वर्ट कर दूंगा, इन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आगे आएगा ऐड बटन। तो ऐड करने में क्या होगा, इनपुट वेवफॉर्म, ए वेवफॉर्म, माइनस और बी वेवफॉर्म, तो हमको उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में प्रेस करता हूँ तो हमारे पास में आएगा इसमें डुअल। अब आप देखेंगे दोनों चैनल डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले वाले चैनल के ऊपर मैंने दे रखी है साइन वेवफॉर्म, वो आपको मिलेगी यहाँ पर, और सेकंड में मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो कि हमारे इंटरनल सॉटूथ जनरेटर की हेल्प से मिलती है। जब भी आप सीआरओ को ऑन करेंगे हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। इट मीन्स हमारा जो इंटरनल सॉटूथ जनरेटर था वो हमारा वर्क कर रहा है, सीआरओ हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। इसके वाई कंट्रोल के ऊपर चेक करने के लिए इसका वाई कंट्रोल अलग दे रखा है चैनल 1 के लिए, और चैनल 2 के लिए हमारा वाई कंट्रोल आपको अलग दे रखा है। अगर यहाँ पर भी अगर सपोज मेरा कोई सर्किट डिज़ाइन कर रखा है, इसकी इनपुट वेवफॉर्म को चैनल 1 पे देता हूँ और आउटपुट वेवफॉर्म को चैनल 2 के ऊपर देता हूँ, तो आप एक साथ में दोनों वेवफॉर्म आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं कि मैंने क्या किस टाइप की वेवफॉर्म इनपुट में दी और कैसे मुझे आउटपुट में मिली। कोई आपका एम्पलीफायर है या आपने कोई डिज़ाइन कर रखा है इंटीग्रेटर, सर्किट, स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर, तो उसकी हेल्प से आप इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को साइमल्टेनियस वे के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। तो वापस मैं इसके ऊपर आता हूँ, चैनल चॉपिंग मोड अभी आपके इतना यूज नहीं आएगा। दो इसमें मोड होते हैं, इसमें चॉपिंग मोड और अल्टरनेट मोड।
तो वो आप जब स्टडी करेंगे इसके बाद थ्योरेटिकल पॉइंट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरनल स्पीच किस टाइप से वो डिस्प्ले करने में चॉपिंग मोड कैसे डिस्प्ले करता है, इन्वर्ट मोड कैसे डिस्प्ले करता है, वो यहाँ हमको विजिबल नहीं होगा। ये ऐड फंक्शन जो बता रहा था अभी आपको सब्सक्रिप्शन में काम आएगा। और वापस मैं आता हूँ चैनल सब्सट्रैक्शन और चैनल 1 के ऊपर। अब आते हैं इसके ऊपर हम सोर्स। इसके ऊपर ट्रिगरिंग सोर्स होता है TCRO की। हम देखेंगे जब भी आपको जिसके इंटरनल सॉफ्टवेयर जनरेटर लगा होता है उसको आपको ट्रिगर करना पड़ता है। अभी मैंने कर रखा है ट्रिगर TR1 बिकॉज मैं 1 के ऊपर वेवफॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसकी हेल्प से ही ट्रिगर कर रहा हूँ। तो आपको देखिएगा वेवफॉर्म आपकी काफ़ी स्टेबल आ रही है। अगर आप इसमें ट्रिगर चेंज कर देंगे तो आपको वेवफॉर्म आपकी आगे पीछे मूव करती हुई देख सकती है इस तरह से, क्योंकि बिल्कुल आपने ट्रिगर इनपुट दे रहे हैं 1 के ऊपर ट्रिगर कर रहे हैं, आप सेकंड में कोई वेवफॉर्म अप्लाई नहीं कर रखी, फ्रीक्वेंसी इसकी मिसमैच होगी। इसलिए अभी आपका ट्रिगर सोर्स आपने चेंज कर दिया तो आपको वापस इसके ऊपर में ट्रिगर, अगर आप चाहते हैं किसी एक्सटर्नल वेवफॉर्म की हेल्प से आप इसकी ट्रिगरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वापस को मैं ट्रिगर 1 के ऊपर लेके आया कि मैंने 1 पे वेवफॉर्म दे रखी है, तो जिसके ऊपर आप वेवफॉर्म दे रहे हैं चैनल के ऊपर आप कोशिश ये करें कि आप उसकी हेल्प से ट्रिगर करें, जिससे कि वेवफॉर्म आपकी स्टेबल आएगी, आपको रीड नोट करने में काफ़ी ईजी रहेगा। इसके बाद आते हैं ऑटो और लेवल के ऊपर। या आपको ऑटो लेवल है तो उसको आपको ऑटो भी रखना है, आपको लेवल चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। लेवल हमारा काम तब आता है जब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो मेरा है, इसकी आप जो राइज टाइम होगा वो 10% से 90% तक आप इस ऑटो और ट्रिगर लेवल की हेल्प से आप इसके वैल्यू कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल यूज़ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हमारी x यहाँ पे देखेगा आपको x = x1 मीन्स हमारा भी x1 सिंपल हमारी x एक्सिस इक्वल होता है। मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आएगा x = 10। तो हमारी क्या हो जाएगा, हमारी जो वेवफॉर्म थी वो x एक्सिस के ऊपर 10 टाइम्स हमारी मैग्नीफाई हो जाएगी। तो अगर जब भी आप इसकी टाइम स्केल की और फ्रीक्वेंसी की रीडिंग लेते हैं, ध्यान के रखना है कि आपको ये x = x1 भी होना चाहिए। अगर आपने इस टाइम इसमें टाइम पीरियड पढ़ा तो इसका टाइम पीरियड आपने 10 टाइम्स मल्टीपल कर रखा है, तो जो टाइम होगा आपका 10 टाइम्स ज़्यादा आएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है x = 1/t, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 10 टाइम्स कम आएगी। इसलिए आपको इसको x = 10 मोड पे काम में नहीं लेना है, आपको x = x1 पे ही सेट करना है। 4 ट्रेस हमारे इसमें यूज़ करनी है। एक्सपाई मोड अगर कोई आप एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रखा है आपने, तो एम्पलीफायर की रीडिंग लेने के लिए आपको इस मोड में आपने एक्सपाई कर दिया, क्या हो जाएगा मेरे पास में जो मेरा इंटरनल सॉफ्टवेयर जनरेटर था वो मेरा कट ऑफ हो चुका है। ये जनरली हमारे काम आता है फंक्शन को, जो भी हम कोई पैटर्न डिस्प्ले करते हैं लिसेजस पैटर्न। आपने पढ़ा होगा कि हमारे एक्स और वाई, अगर मैं कोई एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स इसके अंदर जो प्लेट होती है एक्स प्लेट और वर्टिकल प्लेट, अभी क्या हो रहा है हमारे बाय डिफॉल्ट एक्स प्लेट के ऊपर हमारी सॉटूथ वेवफॉर्म अप्लाई होती है, जो वेवफॉर्म को लेफ्ट राइट मूव करती है। और जो भी वेवफॉर्म हम अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल नॉब की हेल्प से, वो हमारी वर्टिकल प्लेट के ऊपर जाएगी और वेवफॉर्म को वो अप एंड डाउन मूव करेगी डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म। जब इसको एक्सएल मोड पे करूँगा तो हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर जनरेटर हमारा कट ऑफ हो जाएगा। अब मेरे जो चैनल 1 था वो हमारा वाई मूवमेंट कर रहा है और चैनल जो सेकंड था वो हमारा एक्स मूवमेंट कर रहा है, और एक्स में मैंने कोई वेवफॉर्म अप्लाई नहीं कर रखी है, तो आपको क्या मिलेगी, सिंगल लाइन मिलेगी। तो जब मैं एम्पलीफायर डिज़ाइन करता हूँ उसकी वैल्यू को रीड करने काफ़ी ईजी करने के लिए मैं एक्सएल मोड में काम कर सकता हूँ। या अगर मैं कोई किसी अननोन फ्रिक्वेंसी के सिग्नल की फ्रिक्वेंसी और उसका फेज डिफरेंस मेजर करना चाहता हूँ यूजिंग द लिसेजस पैटर्न्स, उस केस के अंदर हम एक्सएल मोड पे इसको रखेंगे। अभी हम देखेंगे हमारे कुछ सीआरओ की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर, स्विच, जो भी आप मल्टीमीटर की हेल्प से आप मेजर करते हैं वो सीआरओ की हेल्प से भी आप मेजर कर सकते हैं। उस मोड में आपको उसको रखना पड़ेगा, कंपोनेंट टेस्टर मोड में रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आएंगे हम। नॉर्मल आपको इसको कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में नहीं रखना है। वापस मैं आ गया अपने एक्स मोड के ऊपर। अब देखते हैं इसका वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया, कोई भी वैल्यू सेट कर दी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कर दी। अब आपको उसकी वैल्यू सेट करनी है, तो मैं सबसे पहले वाई स्केल को मूव करूँगा और मैं इसकी जो लोअर लाइन थी वेवफॉर्म का वेवफॉर्म की जो नेगेटिव पीक थी उसको मैं जितनी भी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है आपको, किसी भी रेफरेंस लाइन पे मैं सेट कर दूँगा। सपोज मैंने इस लाइन के ऊपर सेट कर दिया। अब मुझे काउंट करने में मैंने वाई स्केल एक्स एक्सिस से मैंने ये दे रखा है कंट्रोल, इसकी हेल्प से मैंने इसको सेट किया यहाँ पे। अब मुझे काउंट करना है कि इसकी नेगेटिव पीक से लेके पॉजिटिव इन द पीक टू पीक के अंदर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, वो मुझे काउंट करना है और उसको मुझे करस्पॉन्डिंग वोल्ट्स पर डिवीजन चैनल से मल्टीप्लाई करना है। मैंने काउंट किया कितने ब्लॉक आ रहे हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, जो ब्लॉक्स पूरे आएंगे उसको आपको 1 2 3 ब्लॉक काउंट करना है। और हर ब्लॉक में बताया आपको हर ब्लॉक में 5 डिवीजन होते हैं, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। तो उसके अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी है।
आप देखेंगे यहाँ पे कितना ब्लॉक आ रहा है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक पूरे आ रहे हैं। इसके बाद में आ रहा है 0.2, तो कितना डी लेके आप पढ़ेंगे 5.2। अभी ये अपने पास में ओनली आपने डिवीजन काउंट किए हैं, डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम सेटिंग ऑफ द चैनल 1 स्विच, वो कितनी दे रखी है 0.5 वोल्ट। तो 5.2 इंटू 0.5 वोल्ट आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका वोल्ट मिलेगा वेवफॉर्म। अब आप देखेंगे अगर मैंने चैनल 1 को वहाँ पे मैंने वैरी किया, इस तरह से वैरी किया, जितना वैरी किया तो आपकी वेवफॉर्म कम हो गई, लेकिन मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हमारे जो वोल्ट्स पर डिवीजन स्विच है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आप वेवफॉर्म की वैल्यू को इसलिए बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड था जो वोल्ट्स पर सेटिंग वो कम हो जाएगी, तो रीडिंग जो होगी वो आपको दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम ही मिलेगी। रीडिंग चेंज कहाँ से होगी, हमारे फंक्शन जनरेटर की हेल्प से, बिकॉज वो हमको सोर्स है जो हमको वेवफॉर्म दे रहा है। इसका यूज़ करें, हमको वेवफॉर्म इतनी बड़ी आ रही है कि स्केल के बाहर जा रही है, आप नोट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसको स्केल की हेल्प से प्रॉपर वे में स्क्रीन के फॉर्मेट के अंदर लेके आना है और इसकी हेल्प से आपको वैल्यू नोट करनी है। और देखो मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे इतनी वैल्यू कर दी, वापस आपको वाई स्केल से हमारा रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना है। वेवफॉर्म बाहर जा रही है, इसका आप मल्टीपल कम कर सकते हैं। मैंने वेवफॉर्म को रखना है किसी भी लाइन के ऊपर अलाइन कर दिया, उसके बाद मैंने काउंटिंग करी 1 2 3 4, तो मेरे 4 ब्लॉक पूरे आ रहे हैं। 4 ब्लॉक इंटू 1 वोल्ट, ये 4 इंटू 1 कितना मिलेगा अपन को 4 वोल्ट एम्पलीट्यूड यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी आप टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी की। अब जानते हैं एच इक्वल टू कितना होता है 1/t, तो सीआरएफ की हेल्प से हम इसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे और टाइम पीरियड निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वी कैन गेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म। तो टाइम पीरियड करना है आपको हमेशा, हम वापस हम जाएंगे ग्राउंड प्रेस किया मैंने इसको, तो सेंटर लाइन की मार्किंग कर रखी है, तो मैंने अलाइन कर दिया इसको और वापस मैंने ग्राउंड को हटाऊंगा मैं, तो वेवफॉर्म अपनी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब मुझे किसी भी एक कंप्लीट साइकिल के अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करने हैं ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर। जब भी आप कोई वेवफॉर्म डिस्प्ले करेंगे ग्राफ पे पेपर के ऊपर, तो वाई एक्सिस पे हमेशा लेते हैं हम एम्पलीट्यूड और एक्स के ऊपर लेते हैं हम टाइम। तो हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, तो हमको एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं और काउंट इसमें करना है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द सिग्नल। अब वन कंप्लीट साइकिल क्या होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों साइकिल नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के हमारी बनती है तो वन कंप्लीट साइकिल। इसके ऊपर मैंने सेट किया यहाँ पर, आप देखेंगे इसके ऊपर मैंने आपको साइकिल जहाँ स्टार्ट करता हूँ, मैंने साइकिल स्टार्ट करी फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट पे स्टार्ट करता हूँ, मैंने इसको यहाँ ले लिया इस तरह से, मैं इस पॉइंट पे साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, साइकिल मेरी साइकिल ऊपर जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी जाएगी, या पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ की पूरी होती है। तो आपको नंबर ब्लॉक काउंट करने हैं, अगेन अगर पूरा ब्लॉक आता है तो फुल ब्लॉक काउंट करना है और ब्लॉक्स के अंदर डिविजन आता है तो आपको डिवीजन लेने हैं। तो यहाँ पे आया मैं 1 2 3 ब्लॉक पूरे आ रहे हैं। उसके बाद में हमारा 1.3 और 0.2 के बीच में आ रहा है 0.1 ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3.1। ये हमारे ब्लॉक हो गए 3.1 ब्लॉक इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। नाउ इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम द टाइम्स पर डिवीजन स्विच के ऊपर, वो कितना दे रखा है 0.2 मिली सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3.1 इंटू 0.2 मिली सेकेंड, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 6.2 हमारे मिली सेकेंड हो जाएगा। टाइम आ जाएगा मिली मतलब 10 की पावर -3, और इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो x = 1/2 तो आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं जो फ्रिक्वेंसी आपकी वैल्यू आएगी उसकी आप ये डिस्प्ले की वो फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले भी हो रही है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसकी जनरली कौन सी रीडिंग आएगी, अब इसके अंदर भी सेम चीज़ है। अगर आप इसकी वैल्यू को आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपने डिवीजन कम करे हैं तो इसका मल्टीपल चेंज हो जाएगा, रीडिंग आपकी चेंज नहीं है। रीडिंग चेंज कहाँ से होगी, फ्रॉम फ्रिक्वेंसी वाले ब्लॉक से चेंज होगी, इससे हमारा ओनली स्केल चेंज होगा। इसके अंदर अगर एस आता है तो पॉइंट सेकेंड है, एम एस मतलब है पॉइंट मिली सेकेंड है, और अगर आएगा म्यू एस तो जाएगा माइक्रो सेकेंड। 3 ही रीडिंग आपको मिलेंगे इसके अंदर। इसी तरह हमारी वोल्ट पर डिवीजन के अंदर आपको हमारा मिली वोल्ट मिल सकता है और आपको वोल्ट मिल सकता है, उसके अलावा आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये हमारा तरीका होगा कैसे आप मेजर कर सकते हैं सीआरओ की हेल्प से किसी अननोन सिग्नल का एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसके ऊपर हम जाते हैं, इसमें नेक्स्ट के ऊपर हमारा हमारा कंपोनेंट टेस्टिंग थी। मैं यहाँ पर आया एक्स टाइम किया मैंने यहाँ पे 4 ट्रेस और मैं आता हूँ कंपोनेंट टेस्टिंग के ऊपर। जब कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं उस केस के अंदर आपके इसका कोई रोल नहीं रहेगा, आप इसको रिमूव कर सकते हैं सीआरओ को। इस तरह से आपको लाइन मिलेगी यहाँ पे कंपोनेंट टेस्टिंग के अंदर, उसको मैंने सबको यहाँ पे किया। अब ये 2 बटन मिलेंगे आपको, यहाँ पे लिखे रेड और ब्लैक, इस पर लिखा है कंपोनेंट टेस्टर इनपुट, इसकी हेल्प से आप कंपोनेंट को भी टेस्ट कर सकते हैं।
तो डिफरेंट टाइप के बस सीआरओ के ऊपर आपको कंपोनेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, आप ये पता लग सकता है मेरा कंपोनेंट सही है या खराब है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर पैटर्न मिल रहा है, अभी आप देखिए दोनों बटन मेरे ओपन है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ओपन सर्किट है। तो ओपन की जगह में इसको इसकी सिंबल है ओपन सर्किट का, कोई मेरा कंपोनेंट अगर ओपन होगा तो इस तरह का सिंबल आएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो ये आपको सिंबल ऐसा मिलेगा। इस तो मेरा कोई भी डिवाइस कंपोनेंट अगर शॉर्ट है तो आपको ऐसा बटन मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट है, और ये मेरा सिंबल मेरा ओपन सर्किट का है। इस तरह का मैं डिफरेंट कंपोनेंट लगाता हूँ इसके ऊपर, जैसे मैंने लगाया रेजिस्टेंस। तो ओपन सर्किट आप मानते हैं, ओपन सर्किट क्या होता है, मेरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वैल्यू का स्लोप मिलेगा, तो उससे मुझे पता जाएगा कि मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। ये देखेंगे आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको स्लोप मिल रहा है, इसका मतलब मेरी वैल्यू हाई है, बिकॉज ये मूव कर रहा है स्लोप टुवर्ड्स द ओपन सर्किट। इसी तरह का मैं रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ, दूसरी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग वैल्यू मिलेगी। देखो मैं दो रेजिस्टेंस लगाता हूँ, जस्ट लाइक द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपको स्लोप भी इसके अंदर क्या होगा, अलग मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे सकते स्लोप आपको अलग मिल रहा है। अगर मैं दूसरी वैल्यू करें मैं रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ तो आपको स्लोप और अलग मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इस तरह से ये वैल्यू अलग है इसके अंदर। तो मुझे ये शो कर रहा है कि मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, कम है, और कंपोनेंट सही है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसमें नहीं आएगी। इस तरह का मैं लगाता हूँ डायोड। डायोड के ऊपर हमारे दो कंडीशन होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। अभी मैं डायोड कर रहा हूँ रिवर्स बायस, ये सिंबल हमारे पास डायोड का रिवर्स बायस का सिंबल है, इस तरह से मिलेगा आपको, और फॉरवर्ड बायस में आपको इस तरह से सिंबल मिलेगा। तो जितने भी कंपोनेंट के पैटर्न्स हैं वो आपको सीआरओ के साथ में आपके मैनुअल में प्रोवाइड किए मिलेंगे। उससे आपको कंपेयर करना है कि मेरे इस पर्टिकुलर डिवाइस का पैटर्न जो दे रखा है मैनुअल के अंदर वो आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो मैनुअल आता है तो मेरा कंपोनेंट सही है। इसी तरह अगर आपको एलईडी चेक करनी है, एलईडी में लाइट भी होती है, तो फॉरवर्ड बायस में एलईडी मेरी ग्लो भी करेगी और पैटर्न भी उसके ऊपर आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरी एलईडी पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे ये एलईडी ग्लो भी कर रही है और ये हमें पैटर्न भी उसके ऊपर आ रहा है। इस तरह अगर आप चाहेंगे तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या आएगा, हमारे कैपेसिटेंस के ऊपर इसको इसमें ओवल शेप मिलेगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। तो लाइट सर्कल मिलेगा, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो इससे आपको पता जाए मेरे कंपोनेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक आपको एलिस्ट मिल रहा है, इस तरह से गोला मिलेगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। इस तरह से आपको ध्यान रखना है सीआरओ का पहला काम क्या रखना है आपको, जब भी आप लैब में आते हैं तो आपको कोई भी बटन प्रेस किया हुआ नहीं है, वो अन्य से प्रेस नहीं करना है। आपको इंटेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर वे में आपको रखना है। आपको अपने पास में कोई भी इनपुट जिसमें की वैल्यू चेंज करनी है तो फंक्शन जनरेटर की वजह से चेंज होगी। इसमें दो वेवफॉर्म, इसमें चैनल 1 चैनल 2 का ऑप्शन दे रखा है। आप वैल्यू नोट करने के लिए आपको हमेशा नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करने हैं बाई स्केल के ऊपर, और इसकी टाइम पर फ्रीक्वेंसी के लिए काउंट करने हैं आपको एक्स एक्सिस के ऊपर। इस तरह आपको सीआरओ का प्रॉपर यूज़ करना आएगा, जब कोई भी लैब में प्रैक्टिकल आप प्रॉपर कर सकेंगे। ओके, थैंक्स।